हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग IUPAC नेम ऑफ एल्केन कर रहे थे। तो IUPAC नेमिंग ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में जितना इंफॉर्मेशन चाहिए, जितनी बातें चाहिए, हम लोग डिस्कस किए हैं। ये बेटा ये भी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब हम बताए थे कि हर एक पॉइंट क्या है, ये कार्बन है। तो जब हर एक पॉइंट कार्बन है तो है क्या, ये सिंगल बॉन्ड है, माने एल्केन है। और बात किया था कि कार्बन के चारों ओर 4 सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन का हाइड्राइड स्टेट क्या होगा, sp3। तो ये तो हमेशा के लिए याद कर लो कि एल्केन के सभी कार्बन सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होते हैं। और कार्बन कार्बन बॉन्ड बनने में जो ऑर्बिटल यूज हो रहा है एल्केन के केस में, वो sp3 और sp3 ही होता है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कार्बन सबसे जोड़ दो, कार्बन 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 कार्बन, ये हो गया। है हाइड्रोकार्बन, इसकी वैलेंसी 4, इसकी वैलेंसी 4, इन सबकी एक एक है, माने हर टर्मिनल कार्बन पे 3-3 हाइड्रोजन है। तो इसका नाम हो गया लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4। 2 पे 2 बार मिथाइल, 3 पे भी 2 बार मिथाइल, तो 2 2 3 3 टेट्रा मिथाइल 4 कार्बन ब्यूटेन। तो मतलब इस तरह के बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स भी आ जाते हैं जिनके IUPAC नेमिंग हमको करने होते हैं। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स में जैसे मान लो ये दे दिया हमने, तो 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड, ये ब्यूटेन है। बेटा इसीलिए किसी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, इसी में 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। तो अब ये दोनों क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या हो गया, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एक डबल बॉन्ड वाला माने CnH2n वाला, और दूसरा ट्रिपल बॉन्ड वाला CnH2 वाला। तो आज हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 तरह का है। एक है बेटा एल्कीन, और दूसरा हो गया एल्काइन। फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन हैज 2 कार्बन एटम। एल्कीन के फर्स्ट मेंबर में कितने कार्बन होते हैं, 2। कॉमन नेम इसको इथाइलिन कहते हैं, कॉमन। लेकिन अगर हम IUPAC की बात करें, दिस इज 2 कार्बन डबल बॉन्ड, 2 कार्बन सिंगल बॉन्ड, इथेन डबल बॉन्ड, इथीन, एल्क इन। एल्केन क्या था, एल्क एन। तो ये क्या हो गया, एल्क वर्ड रूट, और इन क्या हो गया, प्राइमरी, या खैर प्राइमरी सेकेंडरी बाद में सफिक्स ही बोल देते हैं, सफिक्स। वैसे प्राइमरी सफिक्स।
क्लियर? तो इथीन में ईथ इज वर्ड रूट एंड इन इज प्राइमरी सफिक्स। तो पहले हम एल्कीन की बात करते हैं, फिर एल्काइन पे आते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे कि जैसे जैसे कार्बन्स की संख्या बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास में क्या बढ़ाएंगे? 14 यूनिट का मास बढ़ेगा, मतलब CH2 यूनिट बढ़ रहा है, या मॉलिक्यूलर मास 14 यूनिट से बढ़ रहा है। H देखो, दिस इज द फर्स्ट मेंबर इथीन। अब यहां CH2 लगाना है, खाली एक CH2 बढ़ा दिया, 3 कार्बन, प्रोपीन, अगला होमोलॉगस सीरीज, फिर यहां एक CH2 लगाया, तो ये क्या हो गए? एल्कीन के होमोलॉगस सीरीज, जहां 4 कार्बन से डबल बॉन्ड का पोजीशन देना जरूरी है। यहां काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं? जहां से डबल बॉन्ड को कम पोजीशन मिले, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4। फर्स्ट से शुरू हो रहा है, जिस कार्बन से शुरू हो रहा है वही पोजीशन होगा, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड शुरू होगा वही पोजीशन होगा। पोजीशन इसलिए कि दिस 4 कार्बन एटम एल्कीन हैज वन मोर स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेट चेन, और वो हो गया ब्यूट 2 इन 1 2 3 4। शुरू 2 से हो रहा है, चाहे इधर से करो या इधर से करोगे तब भी डबल बॉन्ड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर 2 से ही शुरू हो गया, तो नाम हो गया ब्यूट 2 इन। अब होमोलॉगस सीरीज में और आगे बढ़े, एक और CH2 लगा दिया, अब 5 कार्बन, पेंट 1 इन, तो फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, देन इट इज ऑल्सो सेड टू बी टर्मिनल एल्कीन। कौन सा एल्कीन हो गया? टर्मिनल एल्कीन। क्लियर? अब इसी स्ट्रक्चर में मान लो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, या इससे पहले ये एक से ज्यादा डबल बॉन्ड के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए हाइड्रोकार्बन में, पूछा जाता है। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड मतलब 2 जगह अगर डबल बॉन्ड है तो कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 3। एक जगह डबल बॉन्ड लगाना हो तो 2 कार्बन में एक जगह डबल बॉन्ड आ सकता है, लेकिन एक से ज्यादा जगह अगर डबल बॉन्ड लगाना हो बेटा तो 3 कार्बन चाहिए कम से कम। देखो, और ऐसे स्ट्रक्चर हम बताए थे कि ये बीच वाला कार्बन किस में होता है? sp हाइब्रिड स्टेट में, क्योंकि इसके चारों ओर सिर्फ 2 सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर? और बाकी ये दोनों आप फर्स्ट सेकंड वीडियो को देखोगे हाइड्रोकार्बन वाले, या वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, तो फर्स्ट या सेकंड थर्ड बेसिक वीडियो पहले से शुरू करोगे दूसरे तीसरे तक, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कार्बन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में है, इसका आइडिया लग जाएगा। तो हियर इसका नाम हो गया बेटा 3 कार्बन, तो प्रोपेन का प्रोपा डाई इन। देखो 1 2 3, 4 कार्बन की बात करें 1 2
3 4। तो फर्स्ट अगर इधर से शुरू करो या इधर से करो, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड और थर्ड पे डबल बॉन्ड, या फर्स्ट पे डबल बॉन्ड और थर्ड पे डबल बॉन्ड। कार्बन कितने हैं? 4। तो नाम हो गया ब्यूट, माने ब्यूटा 1,3 दो बार है डाइईन। यहां हमने नहीं लिखा कि 1 2, क्योंकि और कोई पोजीशन इसमें हो ही नहीं सकता। इसका एक और आइसोमर बन सकता है, इसलिए इस डाइईन का हमने पोजीशन दिया 4 कार्बन का। क्या? ब्यूटा 1 2 डाइईन। देखो ये बेटा, दो डबल बॉन्ड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन, ये किस जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं? CnH2n -2, माने 2 पाई बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड कहां होता है? या तो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो, हाइड्रोकार्बन में एक ट्रिपल बॉन्ड हो, या अगर डाइईन बनावे तब 2 जगह डबल बॉन्ड होगा, तब 2 पाई बॉन्ड होगा। तो CnH2n -2 माने एल्काइन, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है और 2 पाई है। तो डाइईन का मतलब क्या होता है? 2 जगह डबल बॉन्ड, माने जो 2 पाई CnH2n -2 में है वो 2 पाई 2 जगह हो डबल बॉन्ड में। जैसे एक पाई ये है, एक पाई ये है। तो डाइईन हाइड्रोकार्बन का फॉलोज जनरल फार्मूला एल्काइन ऑफ एल्काइन CnH2n -2। क्लियर? क्या? फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डाइईन मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम नीडेड 3। क्लियर? फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डबल बॉन्ड ओनली 1 डबल बॉन्ड, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन आइटम नीडेड 2। इसलिए फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन कंटेन्स 2 कार्बन एटम्स। From 4 carbon atom, this double bond occupies 2 positions, first and third and first and second। ए बेटा, आगे हम बढ़ें तो CH3 5 कार्बन ला रहे हैं, CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 5 कार्बन। काउंटिंग करें 1 2 3 4 5। तो नाम क्या हो गया इसका? पेंटा 1, देखियो 1 2 3 1 4 1 4 डाइईन। बोलो, इसका दूसरा भी आइसोमर होगा डबल बॉन्ड वाला, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 पेंटा 1 3 डाइईन। एक और तरह का स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसका आइसोमर्स तो और भी बन सकता है, जिसमें एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कंटेनिंग स्ट्रक्चर और भी बन सकता। मैं कुछ और बताना चाहता हूं, और वो और क्या है? अगर हम इसका नाम दें तो पेंटा 1 2 डाइईन। ध्यान दे बेटा, हम ये कहना चाहते हैं, ध्यान दो, कि जो डाइईन है वो 3 तरह के दिख रहे हैं। डाइईन कितने तरह का दिख रहा है? 3 तरह का। क्या?
एक वो जिसमें एक कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, ऐसे डाइईन को हम कहते हैं क्यूमुलेटेड डाइईन। 4 कार्बन में देखो ये स्ट्रक्चर है ए, ये स्ट्रक्चर है बी, ये स्ट्रक्चर है ए, ये बी और ये सी। तो 4 कार्बन वाले में क्यूमुलेटेड डाइईन कौन होगा अगर पूछा जाए, ये वाला। दिस इज ऑल्सो सेड टू बी क्यूमुलेटेड डाइईन। तो फर्स्ट एग्जिस्टिंग डाइईन इज सेड टू बी क्यूमुलेटेड डाइईन। ये सब IUPAC नेम है। इसका अगला मेंबर 4 कार्बन में क्यूमुलेटेड डाइईन ये हुआ। इसी तरह से 5 कार्बन वाले इन तीनों में थर्ड वन, दिस वन इज क्यूमुलेटेड डाइईन। क्लियर? तो पहला डाइईन इज क्यूमुलेटेड डाइईन। दूसरा डाइईन बेटा देखो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जहां अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होगा ऐसे डाइईन को हम कहेंगे, रिजोनेंस होता है यहां, कॉन्जुगेटेड डाइईन। क्लियर? तो 5 कॉन्जुगेटेड डाइईन के लिए कम से कम कितने कार्बन चाहिए? 4। 5 कार्बन का कॉन्जुगेटेड डाइईन कौन है? ये वाला बी, दिस वन इज कॉन्जुगेटेड डाइईन। अब ये देखो तीसरा डाइईन जिसमें 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो। 2 डबल बॉन्ड के बीच में एक कैसा कार्बन हो? sp3 हाइब्रिडाइज्ड, माने डबल बॉन्ड यहां है, डबल बॉन्ड यहां है, माने अलग अलग है, आइसोलेटेड है, क्योंकि बीच में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ गया। तो ऐसे डाइईन को कहते हैं हम आइसोलेटेड डाइईन। तो डाइईन कितने तरह का हुआ बेटा? सबसे इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, डाइईन कितने तरह का हुआ? 3 तरह का। पहला क्यूमुलेटेड, दूसरा कॉन्जुगेटेड एंड तीसरा आइसोलेटेड। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दीज 3 डाइईन? इफ देयर इज डबल बॉन्ड towards both sides of a carbon atom, then this is cumulated. If there is alternate double and single bond, then it is conjugated. If there is at least one sp3 hybridized carbon atom between 2 double bond, then it is isolated. तो पूछा जाता है बेटा, आगे हम डिस्कस करेंगे इन डाइईन्स के स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है। ये कंपटीशन का सवाल था, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइईन। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है बेटा, अगर हमने ये नंबर दिया है, कहीं दिख गया तुमको विद इन गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या अलग अलग भी दिया जाए, तो देखो 1 2 3 स्टेबिलिटी ऑर्डर है 2 3 1, मतलब conjugated डाइईन is more stable than isolated, which is further more stable than cumulated। खैर ये तो डाइईन का इंफॉर्मेशन डाइईन बताते हुए हमने दे दिया, बट मेनली वी आर टॉकिंग अबाउट द IUPAC नेमिंग ऑफ एल्का डाइईन एट प्रेजेंट। तो CH2 डबल बॉन्ड CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो इधर से भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, इधर से भी फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट यहां सेकंड पे है, यहां सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे है। तो बोला था ब्रांचिंग साइड एलॉन्ग विथ डबल बॉन्ड, प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को, बट ब्रांचिंग भी तो जल्दी आ रही है, तो ब्रांचिंग लॉन्गेस्ट चेन में ब्रांचिंग साइड इज
प्रीफर्ड। इफ along with डबल बॉन्ड इट इज प्रीफर्ड देन सोने पे सुहागा। तो इसका नाम हो गया बेटा 2-methyl buta 1,3-diene। क्लियर? सिमिलरली CH2 डबल बॉन्ड CH3 देखो सिंपल स्ट्रक्चर। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज एल्काइल एट सेकंड पोजीशन, डबल बॉन्ड एट फर्स्ट पोजीशन। तो किसको प्रेफरेंस देंगे? प्रेफरेंस का ऑर्डर लिखवाएंगे बाद में। प्रेफरेंस देंगे डबल बॉन्ड को, तो नाम हो जाएगा 3-methyl but 1-ene। क्लियर? कोई डाउट? बोलो बेटा। अब आगे दिस स्ट्रक्चर कैन बी रिटन इन दिस वे आल्सो। देखो ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। कार्बन से शुरू करो, कार्बन 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 कार्बन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? देखो 2 बॉन्ड है, तो यहां हाइड्रोजन हो गया 2। 3 बॉन्ड, हाइड्रोजन 1, 3 बॉन्ड, अगेन हाइड्रोजन 1, यहां भी 3 बॉन्ड, इसके चारों हाइड्रोजन 1, यहां भी 3 बॉन्ड 1, यहां 2 ही बॉन्ड है 2। तो कहीं से भी काउंटिंग करो, बात तो वही हुआ। 1 2 3 4 5 6। तो नाम हो गया इसका हेक्सा 1 3 5, 3 बॉन्ड ट्राई-इन। तो दिस इज IUPAC naming of unsaturated hydrocarbon alkene, alkadiene as well as alka-triene. Now next onward, the next video we will discuss IUPAC naming of alkyne. Clear? So in next video we will discuss IUPAC naming of alkyne along with क्या? IUPAC naming of unsaturated substituent. This will be discussed in next class. Thank you beta.